आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं एक कुंडली के बारे में विश्लेषण करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। इस कुंडली के का आदमी का व्यवसाय, नौकरी, भाई बहन, स्वास्थ्य या उसका भाग्य कैसा है, वो सारी बातें बताऊंगा। उस पर जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये नियम आप लगाएंगे, आपको सटीक फलादेश मिलेगा। इसमें कोई आपको गलती नहीं लगेगी। वर्गों से हमें गलती लग जाती है क्योंकि टाइम का 1 मिनट का अंदर होने से भी कोई न कोई वर्ग चेंज हो जाता है। जैसे D9 है, D10 है, D12 है, दृष्टकांड है, तो उसमें फिर हमारा फलादेश गलत निकलता है। उसके ये नियम हैं उसके मैंने 10 नियम लिखे हैं। पहला नियम है, कोई भी कुंडली है उसमें ग्रहों का जो हमारे नवग्रह हैं उनका बल देखना है कि उनका कुंडली में बल कितना है। वो अपने बलों के अनुसार ही अपनी दशा, अंतदशा, प्रति अंतदशा का फल देते हैं। इसलिए हमें ग्रहों का बल देखना चाहिए। फिर हमने भावों का बल देखना है कि किस भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है या पापी ग्रहों की दृष्टि है या कोई दृष्टि नहीं है। उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि कोई जैसे हमारा घर है और उस कमरे में कोई लाइट या कोई लाइट नहीं लगी है तो उस कमरे में होता है अंधेरा। तो जब जिस कमरे में अंधेरा होता है तो उसके बारे में हम बताने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी वो कोई फल नहीं देगा। जिस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा या उसमें किसी की दृष्टि नहीं है तो उस भाव का फल उस जातक को नहीं मिलेगा। जैसे चौथा भाव में कोई ग्रह या कोई दृष्टि नहीं है तो उसे माता का सुख और प्रॉपर्टी का सुख, जो भी चौथे भाव को सुख होते हैं उसको वो प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे ही 10वें भाव की स्थिति है, अगर उस घर में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और ना ही कोई ग्रह बैठा है तो हमको मान सम्मान और हमारे कर्मों में कमी होगी। इससे हम फलादेश निकाल लेते हैं। ऐसे हर भाव का जो भी काम होता है उस भाव में कोई दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उस भाव से फल से संबंधित हमें उसका फल नहीं मिलेगा। नंबर 2, 6, 8, 12 जो भाव हैं हमारे कुंडली में वो हमेशा नकारात्मक को बताते हैं। सबसे खराब 8वां भाव होता है और 6वां भाव तो पराक्रम के अंदर भी आ जाता है और 12वां भाव सैया सुख के बारे में आ जाता है और व्यय के भाव में आ जाता है। तो स्थिति के अनुसार हमें हर भाव का आकलन करना चाहिए। 6, 8, 12 भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, क्योंकि इसके स्वामी जहाँ भी बैठेंगे उस भाव में हानि पहुँचाएंगे। और हमने ये देखना है कि 6, 8, 12 में कौन सा ग्रह बैठा है। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह बैठा है जहाँ का स्वामी है तो वहाँ का जो सकारात्मक फल होता है वह जाके उसमें कमी लाता है। 6, 8, 12 भाव में जो ग्रह बैठा है जहाँ का स्वामी है उस भाव में फल में कमी लाता है। नंबर 3, जन्म कुंडली में
12 भाव होते हैं, एक पोर्शन होता है 1 6, यानी उत्तर भाग एक होता है 7 से 12 भाव। इन दोनों को हमने कुंडली के 2 हिस्से कर दिए। वो देखने कि इसमें किस पक्ष में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, उत्तर पक्ष में या दक्षिण पक्ष में, यानी 10वें भाव की तरफ या चौथे भाव की तरफ। नंबर 4, पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह किस तरफ ज़्यादा हैं। मैं आपको बता चुका है कि पूर्ण परमात्मा अंश 4 होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, मंगल साहस का कारक होता है और राहु, ये जिस तरफ पूर्ण परमात्मा अंश में ज़्यादा बैठे होंगे वह आदमी उच्च पद पर काम करेगा या कोई नौकरी करेगा तो उच्च पद पर, या अपना व्यवसाय, 2 में से एक काम होगा। जिस तरफ पूर्ण परमात्मा अंश 3 ग्रह बैठ जाए तो, अगर 2 बैठ जाए तो 50% फल आप देंगे, लेकिन फिर भी 1 से 6 और 7 से 12 में जब हम गिनती करेंगे तो ग्रहों की गिनती में अंतर आ जाएगा। यानी एक तरफ कम से कम 6 ग्रह हैं तो वो फल देंगे। और नंबर 5, भावों के स्थायी कारक कहाँ बैठे हैं। क्यों भावों के जो स्थायी कारक है, जैसे बृहस्पति के 2 5 9 11 स्थित कारक है, अगर ये यहाँ बैठ जाएंगे तो उस भाव की हानि करेंगे। मंगल शनि नहीं करते, बाकी 5 ग्रह अपने भाव में बैठ जाएंगे तो वह भाव की हानि करेगा, ये हमारे गुरुदेव बताते हैं। और नंबर 6, अपनी राशि में या अपने घर में कितने ग्रह बैठे हैं, ये हम जन्म कुंडली से देखेंगे कि अपनी राशि में कितने ग्रह बैठे हैं, उसको नोट कर लेंगे। अपने घर में राशि में बैठे हैं या नहीं। नंबर 2, उसमें कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह अपने घर में बैठा है। जैसे पहले घर का स्वामी मंगल होता है, 12वें घर का स्वामी गुरु होता है और 7वें भाव का स्वामी शुक्र होता है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जन्म कुंडली में अगर ग्रह यहाँ बैठे हैं तो वो अपने भाव में बैठा माना जाएगा। तो हम ये 2 बातें नोट कर लेंगे, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह अपने घर में बैठा है और जन्म कुंडली में ग्रह अपनी राशि में कौन सा बैठा है, वही ज़्यादा फल देंगे। नंबर 7, जन्म दशा किस ग्रह की लगी। जब जातक पैदा होता है तो जन्म दशा किस ग्रह की लगी, उसी ग्रह पर उसका जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि हमारा जन्म दशा उस कुंडली का मालिक होता है, फल देने वाला। अच्छा ग्रह है तो अच्छा फल देगा और बुरा फल है तो बुरा फल देगा। लेकिन मैंने बता दिया कि आप ग्रह का पहले बल निकाल लेंगे, कौन सा ग्रह में बल ज़्यादा है। नंबर 8 है, ग्रह किस राशि में बैठा तथा किसके नक्षत्र में बैठा है। एक तो ग्रह किसी की राशि में या अपनी राशि में बैठा होता है, उसके बाद आता है कि वह ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का संबंध उस ग्रह से संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमने ग्रह और नक्षत्र का आपस में संबंध देखना है कि उनका संबंध कैसा है, उसी प्रकार से वह फल देगा। तो हमने जो ग्रह का बल देखना है, राशि से भी देखना है, ग्रहों की दृष्टि से भी देखना है और नक्षत्र के स्वामी को से भी देखना है कि इसमें कितना बल है। नंबर 9, जन्म लगन और चंद्र लगन दोनों से हमने कुंडली का अध्ययन करना है। जैसे हमने जन्म लगन लिख करके
और सारे ग्रहों का फल निकाल लिया, उसी तरह से हम चंद्र लगन से भी फल निकालेंगे, क्योंकि जन्म लगन शरीर के बारे में बताता है और चंद्रमा मन के बारे में शक्ति बताता है कि इसका मन कितना स्वच्छ है या साकार रूप में अपना फल देगा। तो ये हम दोनों कुंडली का अध्ययन कर लेंगे। मेन तो जन्म लगन से होता है, उससे सारा फल निकल जाएगा। लेकिन बाद में किसी का चंद्रमा ठीक नहीं है तो वह सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। ये सब हम देखने के बाद हमने किसी वर्ग में नहीं जाना है, हमने अध्ययन, भाव, भावेश, कार्य तीनों को लेकर के देखना है कि इसमें कितना बल है। भाव में बल भी है, भावेश का भी बल है, कारक का बल है, तो वह काम 99% हो जाएगा। अगर 2 ग्रहों की ताकत है तो वह 66% और एक ग्रह की ताकत है वह 33%। ये अनुमान है, यानी भाव भावेश कारक को लेकर के हमने भाव का फल निकालना है, उससे सारा फल निकल जाएगा। इसके बाद में आपको एक कुंडली लगा के बताऊंगा, या सारे उसमें नियम लगाऊंगा, इससे आपको सटीक फलादेश निकल जाएगा। इस बात को आप नोट कर लें। अब मैं एक कुंडली बना करके आपको फलादेश बताऊंगा। तब तक के लिए आपको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।